Hello everyone, today we will discuss the topic of school timetable. As we all know, स्कूल टाइम टेबल एक ऐसा प्लान होता है जिसके अराउंड स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ रिवॉल्व होती हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। एक टाइम पे स्कूल कब स्टार्ट होगा, असेंबली कब होगी, कौन सी क्लास का पीरियड किस टाइम पे लगेगा, कब ख़त्म होगा, स्कूल का क्लोजिंग टाइम क्या है, ये सारा कुछ टाइम टेबल से हमें डिपिक्ट हो सकता है इजीली। इसलिए स्कूल टाइम टेबल को हम मिरर ऑफ द स्कूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मोहिदन, अ टाइम टेबल इज सेड टू बी द सेकेंड स्कूल क्लॉक. It shows the hour during which school work is done, what work is to be done during each period of the school day and in each class, the room in which work is to be done and the teacher in charge of that work. मीन्स कि स्कूल के अंदर किस टाइम पे क्या होगा, ये सारा कुछ हमें कहाँ से नॉलेज मिलती है, स्कूल टाइम टेबल से मिलती है। इसलिए स्कूल टाइम टेबल को सेकंड स्कूल क्लॉक भी कहा जाता है, बिकॉज इट एग्जैक्टली शोज अस द टाइम एंड नेचर ऑफ जॉब doing in a particular class at a particular place. According to H.D. Stetz, the timetable is that supplies the framework within which the work of the school proceeds. It is the instrument through which purpose of school is to function. Means timetable हमें exactly बताता है कि स्कूल किस पर्पस के लिए फंक्शन कर रहा है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताएगा कि किस टाइम पे कौन सी फंक्शनिंग होगी स्कूल में। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल को स्कूल की सेकेंड क्लॉक कहा जाता है। मींस इसके अकॉर्डिंगली सारी एक्टिविटीज़ जो पूरे दिन में होनी है स्कूल की, वो प्लान होती हैं। तो स्कूल टाइम टेबल ऑर्डरली वर्क को इंश्योर किया जाए। मींस बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स प्लान देयर एक्टिविटीज़ इन एडवांस फॉर अ पर्टिकुलर डे। स्कूल टाइम टेबल्स इंश्योर इंटरनल इकोनॉमी एंड रेगुलरिटी ऑफ द स्कूल. It regulates the work of the school and prevents wastage of time and energy by directing the attention of pupil and teacher to the one thing at a time. It helps in ensuring the proper distribution of workload among the teachers. Means कि एक टाइम पे किसी टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना, ये भी हम स्कूल टाइम टेबल से पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। इससे हम टीचर्स की और स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने में ये हमारी हेल्प करती है। टाइम टेबल से डिसिप्लिन भी प्रमोट किया जाता है, बिकॉज़ अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा किस क्लास में किसका पीरियड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ के बाद पढ़ना है। तो स्कूल टाइम टेबल से डिसिप्लिन मेंटेन होता है, बिकॉज टीचर और स्टूडेंट्स बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम टेबल से हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्रोग्रेस जो है वो रेगुलर हो और यूनिफॉर्म हो, बिकॉज हमें पता लग जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ सब्जेक्ट की हमने करानी है। इसके अलावा कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हमें स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। स्कूल टाइम टेबल को बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टाइप ऑफ स्कूल। हमें ये पता होना चाहिए हम टाइम टेबल किस स्कूल टाइप के स्कूल के लिए बना रहे हैं। क्या वो मल्टी टीचर स्कूल है, मल्टीपर्पज़ स्कूल है, या वो बेसिक्स नॉर्मल स्कूल है जिसमें टीचर्स जिनमें हम नॉर्मल पढ़ते हैं। कुछ स्कूल सिंगल टीचर स्कूल भी होते हैं, उनका टाइम टेबल अलग होता है। कुछ स्कूल्स मल्टीपर्पज़ होते हैं, मींस उनमें डबल शिफ्ट में एक से ज़्यादा शिफ्ट में काम होता है। तो जो भी हम टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम किसे ध्यान में रखेंगे कि स्कूल की टाइप क्या है। विच इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि स्कूल में हम स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे पास कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं। उसी टाइम अवेलेबिलिटी को हम डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करके टाइम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। थर्ड इज़ रिलेटिव इम्पॉर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी ऑफ सब्जेक्ट्स। मीन्स कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम मॉर्निंग टाइम देते हैं, बिकॉज बच्चे का माइंड उस टाइम पे फ्रेश होता है। और जो बहुत डिफ़िकल्ट ईजी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इवनिंग टाइम में भी रख सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन से सब्जेक्ट देना है, बिकॉज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हम इकट्ठे नहीं रख सकते और सारे इजी सब्जेक्ट्स भी इकट्ठे नहीं रख सकते टाइम टेबल में। इसके अलावा हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ,
रूम्स कितने अवेलेबल हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप से हम रूम्स क्लासेस को अलॉट करेंगे और किस अकॉर्डिंगली हमारा स्टाफ जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स की क्लासेस ले सकता है। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट ऑफ फटीग। फटीग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस के ऊपर, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। फटीग चाहे मेंटल हो चाहे फिज़िकल हो, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। टीचर्स को हम इकट्ठे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं दे सकते बिकॉज उनकी एफिशिएंसी पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। This principle of play and recreation means we can't continuously give students regular lectures on teaching. पार्ट ऑफ दैट हमें उनको कुछ प्ले और रिक्रिएशन के लेक्चर्स भी देने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज नहीं तो वो पढ़ के बिल्कुल बोर हो जाएंगे और उनकी लर्निंग पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि सभी पर्सन्स जितने भी टीचिंग फैकल्टी में हैं चाहे दूसरे हैं, उन सब को प्रॉपर काम इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पर्सन ओवरलोडेड हो और किसी के पास जो वर्कलोड है बिल्कुल ही कम हो। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल। इसमें फर्स्ट टाइप का टाइम टेबल है कंसोलिडेटेड टाइम टेबल। कंसोलिडेटेड टाइम टेबल को हम जनरल टाइम टेबल या मास्टर टाइम टेबल भी कहते हैं। कंसोलिडेटेड इसमें ये होता है कि ये कंप्लीट पिक्चर शो करता है पूरे दिन के स्कूल प्रोग्राम की, कितनी क्लासेस हैं, किसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कौन सा टीचर कौन सी क्लास लेगा, कितना टाइम मॉर्निंग असेंबली के लिए दिया गया है, रिसेस कितने टाइम की है, गेम्स पीरियड कितने टाइम का है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ से मिलती है उसे हम कंसोलिडेटेड टाइम टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लास टाइम टेबल। क्लास टाइम टेबल किसी एक पर्टिकुलर क्लास का टाइम टेबल होता है जिसमें ये डिटेल दी गई होती है कि उस क्लास की फ़र्स्ट लेक्चर कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, कौन सा टीचर उस क्लास को डील करेगा किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ कौन सी होगी किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ये सारा कुछ एक क्लास के लिए ही बना होगा, इसलिए उसे क्लास टाइम टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ टीचर टाइम टेबल एंड टीचर्स वेकेंट पीरियड टाइम टेबल। टीचर्स टाइम टेबल क्या बताता है कि कौन सा टीचर किस क्लास का पर्टिकुलरली कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है और किस टाइम पे ले रहा है, किस टाइम पे वो वेकेंट होगा, वो वेकेंट पीरियड टाइम टेबल से हमें पता लगता है। इसके अलावा स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अलग से टाइम टेबल बना होता है। होमवर्क टाइम टेबल अलग होता है जिसमें ये शेड्यूल डिसाइडेड होता है कि किस दिन टीचर किस सब्जेक्ट का होमवर्क देगा और किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं दिया जाना है। I hope you understand what I taught. Thank you so much.